नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत बोर्ड प्रश्न पत्रिका चौथा प्रश्न। एक नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या कीजिए। 3 अंक का होगा। ये कितने अंक का होगा? 3 अंक का। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से माँ खलु चापलम कुरु, अरे चंचलता मत करो, रिक्त स्थान एष विवाद एव प्रत्यायति, यह विवाद ही तो हमें विश्वास दिलाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य का सबसे श्रेष्ठ महान नाटक जो कि कालिदास जी ने लिखा है, इसमें से जो ये पाठ का एक सार है जो सप्तम अंक से लिया गया है, ये आपके लिए है। और मुझे लगता है कि 100% मुझे विश्वास है कि इसमें से आएगा। जबकि मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि पेपर तो अभी कब बनेगा, अभी तो 11 अगस्त ही है आज। तो देखिए आप, तो इसमें प्रसंग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत नाट्यांश अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य इत्यस्य जिम्रस्व सिंह दंतास्ते गणिष्ये इति शीर्षक पाठात् उद्धृतम्। अर्थात प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जम्रस्व दंतास सिंह दंतास्ते गणिष्य, हे सिंह जमहाई लो तुम्हारे दांतों को मैं गिनूंगा, इस प्रकार के शीर्षक पाठ से लिया गया है। मूलतः पाठो अयम कवि पुंगव महाकवि कालिदास विरचितस्य अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटकस्य सप्तम अंकात् संकलितः। मैंने बताया था आपको 7वें अंक से लिया गया है। अंशे अस्मिन, इस अंश में राजा दुष्यंत यदा जब महर्षि मारीच के आश्रम में प्रवेश करते हैं, तदा तब अत्र बालकस्य, यहाँ बालक सर्वदमन व्यवहार चंचलता और व्यवहार और चंचलता को पश्यति देखते हैं, इति वर्णितम, इस प्रकार का वर्णन किया गया है। आपको कहानी तो पता ही है, कहानी पता है ना, कि वो जो अपने राजा दुष्यंत से वो शकुंतला एक दूसरे बहुत प्रेम करते थे। शकुंतला एक दिन क्या हुआ कि वो अपने समुद्र को जब इन्होंने प्रेम हुआ तो किसी कारणवश ये वापस अपने राज्य में चले गए और दुष्यंत से कहा कि मैं ये अंगूठी तुम्हें देकर जाता हूँ, जब तक ये अंगूठी के दिनों को गिनना, तब तक मैं तुम्हारे घर पर मैं तुम्हें लेने वापस आ जाऊँगा। एक दिन क्या हुआ कि तालाब के किनारे वह बैठी हुई थी, एक ऋषि आए और ऋषि ने कहा कि भिक्षाम देई, उनका ध्यान नहीं पड़ा, उन्होंने श्राप दिया। श्राप देने लगे तो उनकी सहेलियों ने कहा कि तू जिसे याद करता है, तू जिसे याद करी वो तुझे भूल जाएगा। उनकी सहेलियों ने माफ़ी मांगी और कहा कि इसको तो पता ही नहीं कि महाराज आप यहाँ पर उनसे कह रहे हो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई पहचान चिन्ह दिला दिया जाएगा, तब तुम्हारी याद आएगी। और वो भूल जाते हैं और वो उसकी जो माँ है मेनका, वो उन्हें वहाँ पर ले जाती है महर्षि मारीचा। और ये जब इंद्र के यहाँ से वापस आते हैं, इंद्र लोग से जब दुष्यंत इंद्र की सहायता करके वापस आते हैं और जब वहाँ मिलते हैं तो वो दिखता है वो सारा जो ये क्लाइमेक्स है, यूँ मान लीजिए आप, यह अंतिम छोर चल रहा था नाटक का। बड़ा ही रमणीय बेस्ट नाटक बताया जाता है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, ये विशेष है इसका पहला कि काव्यों में नाटक रमणीय है और वहाँ पर भी रमणीय शकुंतला है। अत्र बालकस्य सर्वदमनस्य बाल स्वभावस्य चंचलतायाः बाल क्रीडायाः स्वाभाविकम यथार्थम च चित्रणम वर्तते, यानी कि यहाँ पर स्वाभाविक अलंकार है, स्वाभाविक किया गया है। ये आपने पढ़ा पेज नंबर 2 में। और इसी पेज नंबर 2 में एक और बात बता देता हूँ, स्पंदना के भी 15 पाठों में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपको विस्तृत रूप से मैं आपको कक्षा में पढ़ा दूंगा। इस प्रकार आप समझ चुके हैं कि जो पहला था 5 अंक का गद्यांश का अनुवाद, 5 नंबर का पद्यांश का अनुवाद हिंदी में, तो 10 तो ये हो गए। 4 नंबर का पद्यांश का संस्कृत में व्याख्या, 10 और 4 14 हो गए। 3 नंबर की संस्कृत की नाटक व्याख्या 17 हो गए। और 3 नंबर की आधे नंबर के 6 प्रश्न पूछाएंगे, यानी 20 नंबर की आपकी स्पंदना जो पाठ्य पुस्तक है वो है। और इसके अलावा जो 60 अंक है, मेरा मानना है कि पूरा का पूरा ही 60 अंक ग्रामर व्याकरण का होगा। इसलिए आप बच्चों, प्यारे बच्चों, व्याकरण में बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आप व्याकरण अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हैं तो आप हमेशा के लिए, आपका जो बेस है, आप जो पढ़ाई करते हैं, आपके लिए हमेशा काम आएगी। धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशरायपाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम हरिओम।